अस्सलाम वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, लास्ट वीडियोस जो हैं उसके अंदर मैंने कोशिश की कि आप लोगों को जो है वो मुर्गियों से हटके जो है ना कोई तालीम दी जाए, कोई बताया जाए जो है बजीज़ के बारे में और लव बर्ड्स के बारे में। तो मैंने दो वीडियोस जो है ना आपकी लव बर्ड्स के ऊपर बना दी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि लव बर्ड्स के बारे में भी जो है वो आपको ब्रीडिंग के हवाले से जो है ना वो वीडियोस बना के बता सकूँ कि ठीक है सर, इस तरीके से आपने ब्रीडिंग करवानी है। आल तो मैंने बजीज़ के ऊपर जो है वो एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है कि यार आपने बजीज़ से किस तरीके से ब्रीड करवानी है। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो इसी हवाले से है, लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी बिगिनिंग जो है ना वो उससे है। तो आप लोगों को एक छोटा सा वाकया बताता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि क्यों मैं जो है ना इस परिंदे पालने की और ये मुर्गियाँ पालने और इस तरीके के कारोबार के अंदर जो है ना आया। तकरीबन आज से 6 से 7 साल पहले की बात है कि मेरे जानने वाले किसी ने जो है ना मुझे बजीज़ गिफ्ट किए। और चूंकि हम में से किसी को भी बजीज़ देखने नहीं आते थे, तो उसने उसके अंदर एक था स्प्लेड एग लेग वाला बजी, जिसकी टांग बिल्कुल सीधी होती है और ना तो ब्रीड कर सकता, बस वो दाना पानी खा रहा होता और बस उड़ने में भी उसको जो है ना कुछ मुश्किलात होती हैं। उसके बाद एक और बजी था जो कॉन्डम माल जिसे हम बोलते हैं, जो जिसके ना तो पर होते हैं जिस्म पे, ठीक है, या अगर पर आ जाते हैं तो उनके पास उड़ने की ताकत नहीं होती और वो ब्रीड के काबिल भी नहीं होते। ठीक है, ऐसे दो बजी थे। और तीसरे नंबर पे जो बजी था वो था उनका पाइड, येलो पाइड बजी था। और एक उनके पास उसके अंदर था ग्रीन बजी। अब ये जो चारों बजीज थे ना, इनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा मसला था कि जिसको आप देख के ये कह सकते थे कि यार ये कैसे ब्रीड करेंगे मेरे पास और ये कैसे करेंगे। अब उसके अंदर एक आपको ना बहुत सिंपल सी एक बहुत अच्छा सा वाकया मैं बताता हूँ कि मेरा भाई उस वक्त था ना, तो वो ये समझता था कि क्योंकि उस वक्त हमारे कुछ रिश्तेदार के, हमारे कुछ जाने वालों के पास कबूतर मौजूद थे, तो हम कबूतर को डब्बे में बंद कर दिया जाता है या उनको एक खाने में छोड़ दिया जाता है कि वो अपना जो है ना जोड़ा लगा ले। तो उसने भी यही कोशिश की, उनको मटकी में बेचारों को जो है ना वो बंद कर दिया, लेकिन ये कि मरे नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो है वो क्या जोड़ा लगाना था कि वो बेचारे एक दिन तक जो है ना अंदर ही बंद थे। बहरहाल, इस सब का आपको बताने का मकसद क्या है कि उन सब के बारे में शुरू शुरू में रिसर्च करना कि यार ये तो इसकी टांग सीधी है, ये क्या मसला है इसका, और ये वाला बजीज तो उड़ नहीं सकता। वो भी मुझे इस तरीके से पता लगा क्योंकि एक छोटे से केज के अंदर हमने चार रखे हुए थे और मुझसे जो है ना वो टांग वाला, जिसकी टांग सीधी थी, वो मैंने बाहर अपना निकाला। और उसके साथ साथ वो पीछे एक और सफ़ेद कलर का जो स्पेंगल बजी था, मुझे याद है अभी भी, वो निकल आया और वो उड़ ना रहा हो, वो बस ऐसे फिर रहा हो। उसको हमने बड़ा पकड़ने की कोशिश की, पकड़ के दोबारा डाल दिया और मैं बड़ा हैरान था कि यार ये अभी तक जो है ना वो उड़ा नहीं है। उसके बाद जो है ना मैंने बजीज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया, बजीज़ की बीमारियों के बारे में सर्च कर शुरू किया। और इनके जितने मसले मसाइल हैं ना, तो मैंने जो है यूट्यूब से सीखे, इंटरनेट से सीखे, ठीक है, गूगल वगैरह किया उसके बारे में। तो उसके बाद जो है ना बजीज़ के हवाले से मेरे दिल के अंदर जो है ना वो बड़ी इंटरेस्ट पैदा हो गई कि यार बजीज़ को जो है ना वो पालना चाहिए, बजीज़ को जो है ना इनसे कारोबार करना चाहिए, बजीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा। और लोगों की वीडियोस देख के ना मैं बस मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मैं तकरीबन, मुझे अभी भी याद है कि मैं 10 पेयर ले आया था, ठीक है। उस वक्त तकरीबन 700-800 रुपये का पेयर होता था और रेड आइज़ का मुझे कोई इल्म नहीं था, ठीक है। मैं ये समझ रहा था कि सारे जो है ना, फिर उसके बाद मुझे बाद में जब मैं परचेज़ करने गया तो मुझे पता लगा कि यार रेड आइज़ का रेट अलग है, ब्लैक आइज़ का रेट जो है ना वो अलग है। और उसके बाद फिर जाके मुझे पता लगना शुरू हुआ कि यार स्प्लिट होते हैं इसके अंदर। अगर मेल आपका रेड आई है या फीमेल रेड आई है, उसको आपने ब्लैक आई के साथ लगाया हुआ है, तो फीमेल्स के अंदर कोई भी स्प्लिट नहीं आएगा, फीमेल ब्लैक आई ही रहेगी। लेकिन अगर मेल आपका पास ब्लैक आई आया है या उसके माँ बाप में से कोई रेड आई था, तो वो अगर आगे ब्रीड करेगा तो वो जो है रेड आई बच्चे भी निकालेगा। तो ये एक बड़ा फैसिनेटिंग सा कॉन्सेप्ट था और बहुत सारे लोग, मुझे अभी भी पता है कि इन सारी चीज़ों से ना वाकिफ़ है, उन्होंने बस आके तोते रखे हुए, उनके पास ब्रीड करवाते हैं और बस बेच देते हैं उनको। ना उनको ये पता है कि इनका साइज़ किस तरीके से मेंटेन करना है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं जाके खुद परचेज़ करके लेके आया था, तो एक बजी का साइज़ जो है ना, लेंथ मेरे हाथ जितनी थी, ठीक है। और जो शुरू शुरू के अंदर हमने बजीज लिए थे उनका वो इतने होते थे टोटल। तो इतना साइज़ का जो तकरीबन ये 3 से 4 इंच का फ़र्क है, ये पड़ गया था उनके अंदर। वो इसलिए तरीके से पड़ा था कि आपने जो है ना
एक पेयर लिया बजेस का, उसने 6-7 फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चे दे दिए, ठीक है, आपने उन 6-7 बच्चों के ही जोड़े बना दिए, उन्होंने बच्चे दिए, उनके जोड़े बना दिए, बाहर से कोई परिंदा नहीं लेके आए, तो फिर जो आने वाले बजीज होते हैं उनके अंदर मसला आता है, अंडों में ही मार जाते हैं, डैड इन शेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पैदा होते हैं तो बहुत कमज़ोर होते हैं, फिर मर जाते हैं। फीड नहीं, वो कमज़ोर खुद इतने बजीज होते हैं, वो उनके पोटे इतने बड़े नहीं होते, अगर उनके पास ज़्यादा अंडे बच्चे भी हो जाएं तो वो उनको इतना अच्छा फीड नहीं करवा सकते, वो मसले मसाइल आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे स्प्लेड लेग का मसला आ जाता है, ठीक है, वो कमज़ोरी से भी आता है। बहुत सारे लोग ये कहते होंगे यार मटकी के अंदर जो वो इनका बजीज का गंज जमा हो जाता है, टांगे उनकी फिसलती हैं तो सीधी हो जाती हैं, ठीक है, ये मसला है, ठीक है। लेकिन ये मसला आता है किस वजह से, जब आपके अपने बजिस की जो प्रोटीन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है हड्डियों के अंदर, जब उनकी हड्डियों की कमी होती है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, उनकी नरम हो जाती हैं टांगें, और नरम टांगों पे ज़्यादा असर करता है वो स्प्लेड एग का जो हमला है, इंस्टेड ऑफ कि अगर आपके बजिस की टांगें मजबूत हैं, उनकी ग्रिप, उनके पंजे जो है ना वो ज़बरदस्त गड़े हुए हैं, फिर ये मसले आपके पास नहीं आते। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं मटकियाँ साफ़ कर दें, ये कर दें, वो करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको बेसिक वजह नहीं बताते कि यार आपके बजिस के अंदर ये मसाइल आ रहे हैं, इनको तो आप बेहतर करें। तो उसके अंदर फिर मैंने कैल्शियम के ब्लॉक्स वगैरह ला के लगाए, और तकरीबन ये 1-1.5 साल का प्रोसेस था जिसके अंदर मैं बजिस को सिर्फ पाल रहा था, उनसे ब्रीड नहीं ले सका मैं। ये जो आपको आज मैंने सच बताना है कि उनको मैं पाल रहा था लेकिन उनसे मैं कभी ब्रीड नहीं ले पाया था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है ना मुझे क्लिक कर गई, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता था कि यार इनको आप अपने टाइम दें, इनको सब कुछ करें, वो करें, और मैं वो शख्स था जो ना हर घंटे देखता था कि अब अंडा आ गया, अब अंडा आ गया, अब अंडा आ गया। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए इनके दाने के ऊपर मैंने फोकस किया, फिर दाना इनका अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर दिया। फिर भी अगर ब्रीड नहीं कर रहे, फिर तरह तरह के ब्रीडिंग फार्मूलाज यूज़ किए। आज तक मैंने लेकिन बाज़ार से कभी ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, दवाइयाँ कभी इस्तेमाल नहीं की। दवाइयाँ जो इनकी आपको वेटनरी स्टोर पे मिलती हैं, कुछ आपके पास होते हैं कैप्सूल वाइटामिन वगैरह की यूज़ करके उसका ही ब्रीडिंग फार्मूला बनता है, वही आप यूज़ करें, आपके बजीज ब्रीड करने लग जाएंगे। अगर आपके बजिस ब्रीड नहीं कर रहे सब कुछ करने के बावजूद तो उसके बाद फिर ये हुआ कि तकरीबन हमारा जो है एक घर बन रहा था जिसका अभी हमने तामीर शुरू की थी। तो मैंने ये किया कि अपने बजिस का पिंजरा उठा के ना उसके सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रख दिया जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था, बस रूम बन गया था, और वहाँ पे माहौल भी ठंडा था, और जून जुलाई का टाइम था। जून जुलाई का टाइम था, घर बन रहा था, कमरा वगैरह अभी नया प्लस्तर प्लस्तर तो नहीं, अभी प्लस्तर होने वाला था, लेकिन यह है कि मैंने वहाँ ला के रख दिया। तो माहौल भी ठंडा था, वहाँ पे धूप शूप भी सही आ जाती थी। तो बचिस ने ना, और क्योंकि मैं सिर्फ एक टाइम आता था उनका दाना ज़्यादा सारा डाल के, पानी ज़्यादा सारा नीचे रख के, वो तकरीबन एक मैंने जो है ना पिंजरा बनाया हुआ था। अगर आपने वो देखना है तो वो मेरी शुरू की जो है ना वीडियोस में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है ना आई बटन के ऊपर लगा दूंगा। तो उसके अंदर जाके जो है ना मैंने फिर वो बनाया, वो छोड़ देता था उनको, बस दाना पानी चेंज किया, बाकी अपने कामों में लग गया, नीचे देख रहा हूँ काम शाम को सारा कुछ। तो उसके बाद जाके बजीज ने मेरे पर ब्रीड शुरू कर दी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपने परिंदों की जो है ना वो जान को, अब उनको अजाब में डाला होता है आपने, कि आप उनको बार बार जाके चेक कर रहे होते हैं, अब किया, अब किया, अब किया, इस चीज़ को आप छोड़ दें, ठीक है। तो फिर ही जाके आपके पास जो है ना वो ब्रीड आएगी, ठीक है। आप सब कुछ कर लेते हैं, बेसिक एक काम ही नहीं करते कि आप उनको बार बार तंग कर रहे होते हैं, और यही चीज़ आपको जो है ना देख रही है, इसी चीज़ पे आपको फोकस करने के टाइम देना है। और दूसरे नंबर पे जो मैं चीज़ समझता हूँ वो ये है कि आपने परिंदों की केजिंग बहुत बेहतर करनी है, ठीक है। मैंने हमेशा से इस चीज़ को कहा है कि कॉलोनी केज सबसे बेहतर होता है, एफिशिएंट होता है, दाना सारे खा लेते हैं वगैरह वगैरह, ज़्यादा दाना नहीं ज़ाया होता ये सारा कुछ। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आपने ब्रीड करवानी है, ठीक है, तो आपको दो चीज़ों पे फोकस लाजमी करना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। दाना तो हर कोई जो है ना बाज़ार से ला के डाल देता है उसको, और आजकल मैंने देखा लोग बाजरे पे पाल रहे हैं, तो बाजरों पे आपको जो है ना इतनी वो फ़ायदा नहीं देंगे बजीज जितने आपको उनको मिक्स दाने पे देंगे, क्योंकि उनकी अपनी भी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। दाने से उनको फ़ैट हासिल होता है, ठीक है, उनका उनका अंडे का के लिए कैल्शियम हासिल होता है। बाजरे के अंदर सिर्फ आपको ये सब कुछ नहीं मिलता, जो मिक्स फीड होती है उसके अंदर आपको पता है खुरतम भी होती है,
उसके अंदर आपको जो है ना वो सनफ्लावर सीड्स भी मिल रहे होते हैं, फिर उसके अंदर चीना होता है, फिर उसके अंदर जो है ना वो कंगनी होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर सरसों डली होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर बाजरा डला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब के अपने अपने काम हैं, इन सब के अपने अपने जो है ना वो मसले मसाइल हैं। सब कुछ इसके अंदर, किसी के अंदर कैल्शियम मौजूद है, किसी के अंदर फैट मौजूद है, किसी के अंदर प्रोटीन की मकदार मौजूद है, किसी के अंदर आपको बेसिकली विटामिन मिल रहे होते हैं। तो मिक्स फीड देने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बजीज इस तरीके से ब्रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको ना मज़ीद किसी एक और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा बाकी के हालात को, और फिर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊँगा कि किस तरीके से बजीज से जो है ना मैंने सक्सेस हासिल की। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका नया पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा। अभी के लिए जो है ना बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, ठीक है, 10 मिनट की। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग अगर जो है ना इस चीज़ को समझ जाएँ, तो उसके बाद आपको जो है ना वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊँ सेकंड वीडियो अपना। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हो जाता। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।